नमस्कार आपसे, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के टाइम में कुछ महिलाओं की वजह से सारा जो लोगों के सोचने के विचार हैं वो सब बदल गए हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं ने कोर्ट कचहरी या झूठे मुकदमे करने की वजह से इतनी अति कर दी है कि पुरुष की जो नजरिया है, जो सोच है, वो ही बदल कर रख दी गई है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में जो चीज थी वो था एक ऐसी घटना जो कि आपको खुद दहशत में ला देगी कि अगर पत्नी ऐसी हो तो फिर आदमी को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो अतुल सुभाष की जो जो घटना थी, उस घटना के बाद जो है सब कुछ जुडिशरी में चेंजेस आ गए और बहुत सा ज्यादा लोगों की सोच समझ में भी चेंजेस आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार मतलब सामने आती रही हैं अब तक। और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो ऐसी जो दिल दहलाने वाली घटनाएं होती हैं। लेकिन इसके बाद जब ये घटना हुई, उसके बाद अब एक नई घटना और सामने आई है, जो कि आप भी उस चीज से परिचित होंगे। एक नाम है विवेक और सजना की कहानी, जो कि आपने यूट्यूब पर देखी होगी या फिर कहीं अगर सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि विवेक और सजना इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। और लव मैरिज होने के बाद जो है कुछ समय बाद पता चला कि विवेक को जो है वो ब्रेन मतलब कैंसर है, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब होने लगी कि वो पूरा उसका जो देखने का या स्ट्रक्चर था, बॉडी फेस वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। बाल तक उसके चले गए, सब कुछ उसने बाल शेव करवा दिए। और इसके चलते हुए जब देखा कि भाई उसने विवेक ने अपने बाल डॉक्टर के द्वारा मतलब बताया गया कि भाई बाल इनके जाने वाले हैं, तो उसने मतलब उसको शेव करा दिया। और इसी वजह से जो है पत्नी ने मतलब जो सृजना है उसने भी अपने बाल काट दिए, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि मेरा ही साथी हो रहा है, इनके साथ नहीं। तो ऐसी चीजें मतलब इतना ये प्रेम जो एक दूसरे के प्रति जो अपनी धारणा है कि एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं और एक दूसरे का सुख दुख में साथी बन रहे हैं। इनकी जो कंडीशन है, जो विवेक हैं, इनकी जो कंडीशन है जो कि कैंसर के बाद इनकी हुई थी, वो काफी क्रिटिकल होते जा रही थी और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि ये कुछ ही समय के मेहमान हैं। तो इसके बाद जो है जब ये सृजना को पता लगा कि कुछ ही दिनों को मेहमान है, तो उन्होंने पूरी जितना उनको सुख शांति जितना भी उनकी सेवा वो कर सकती थी उन्होंने किया। और हर प्रकार से ये सोचा कि इसको मतलब बचाना है। लेकिन प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो पत्नी था, उस पत्नी का होने का एक एक अधिकार, एक मतलब सेवा भाव जो होता है, वो उन्होंने उनके प्रति दिखाया और पूरी जी जान से उसको बचाने की कोशिश करी। तो उसके बाद जो है अब ये 19 दिसंबर को जो है इनकी मृत्यु हो गई और पूरे ये संसार छोड़ कर चले गए। अब देखिए, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दो कहानी सामने आई हैं, एक अतुल सुभाष और निकिता की, और दूसरी ये विवेक और सृजना की। तो हर पुरुष जो है वो ये चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे मतलब शादी जो करी है वो सुख शांति के लिए करी है, अपना संतान बढ़ाने के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जिसके जस्ट ऑपोजिट होता है, शादी होते ही दुख तकलीफें इतनी होने शुरू होती है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को खत्म करना सोचता है, जिस तरीके से अतुल सुभाष ने अपने आप को खत्म कर लिया। क्योंकि दुख इतना हो जाता है कि वो व्यक्ति उस दुख को झेल नहीं पाता है, और जब झेल नहीं पाता है तो फिर एक ही सोचता है कि अब मुझे इस जीवन से अलविदा कह देनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी तरफ ये कहानी ये भी है कि जो विवेक और सजना की कहानी है, इसमें यह है कि व्यक्ति अपने आप को मतलब मरते मरते भी जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी पत्नी है, ऐसा सुख उसके पास है कि वो इस दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ऐसा मतलब पुरुष जो ऐसी पत्नी, जिस सृजना जैसी पत्नी मिल रही है, वो भाग्यशाली है। और हर भारत का क्या, हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मुझे सृजना जैसी पत्नी मिले जाए, ताकि जो मेरे सुख दुख और हर प्रकार के संकट से मुझे दूर कर सके। लेकिन ऐसी पत्नी कोई नहीं चाहेगा जो कि जीते जी उसको नरक दिखा दे, जीते जी उसको आत्महत्या करने तक के लिए प्रेरित कर दे। ऐसी पत्नी कोई नहीं चाहेगा। तो आज के समय का जो मतलब हर पति, हर पुरुष जो है वो यही चाहता है कि ऐसी ही पत्नी होनी चाहिए, सृजना जैसी। लेकिन ऐसी निकिता जैसी नहीं चाहिए, जिसने कि अपने पति को मरवा दिया, अपने पति को आत्महत्या करने के लिए उसको प्रेरित किया, उसको कहा उसको कि तुम मर क्यों नहीं गए, अब तक तुम जिंदा क्यों हो। तो ऐसी चीजें, ऐसी महिलाएं जो कि आज के टाइम में एक मतलब श्राप है, जो कि जितना जितना अब जो समय आ गया है कि एफआईआर हो गई है, जेल भेज दिया गया है, समय आते थे उनको उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ,
क्या होना चाहिए, एक पति के प्रति अपना भाव क्या होना चाहिए, उसके झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बाद क्या उनकी कंडीशन होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मतलब हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल आता है कि जो महिला है, अगर निकिता जैसी महिला है या पत्नी है तो हमें नहीं चाहिए। भैया हाथ जुड़वा लो, नहीं चाहिए। क्योंकि एक महिला ने जो है बाकी और पुरुषों को और महिलाओं को भी एक मतलब सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक निकिता ही नहीं है, और भी महिलाएं ऐसी हैं जो कि यही ऐसा ही कर रही हैं और झूठे मुकदमा अपने पतियों पर लगातार लगाए जा रही हैं। और वो सोचती है कि पति जो है वो हर प्रकार से हमारे कब्जे में रहेगा, जितना हम उसको टॉर्चर कर सकते हैं, जितना हम उसको अपने हिसाब से मतलब कानूनी मुकदमे लगा सकते हैं, उतना वो लगाना चाहती हैं। और लगातार ये चीजें टॉर्चरनेस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा एक तो ये सामने जो आपके मुद्दा आ गया कि भाई उसने वीडियो बना दिया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड, सुसाइड नोट वगैरह सब कुछ लिख दिया। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो कि ना वीडियो बनाते हैं, ना सुसाइड नोट लिखते हैं, वो अपने घुट घुट के अंदर ही मर जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो उनको ना ही तो न्याय मिलता है और ना ही किसी प्रकार से उनको अपनी पत्नी से कोई सुख मिल पाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है उनके लिए, पीड़ा, और पीड़ा के बाद असहनीय मौत का सामना उनको करना पड़ता है। तो हालांकि मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मान लीजिए आपके जीवन में सुख है, दुख है, उसको झेलना सीखें, उससे हारे नहीं। अगर आप हारेंगे तो फिर आपकी भी हालत अतुल सुभाष की तरह ही हो जाएगी। क्योंकि अतुल सुभाष का जो नाम है वो आज के टाइम में बहुत चर्चित हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है पीड़ित हैं इस चीज से। तो जब पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं न्याय भी आपको मिलेगा, समय आने पर वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। टाइम थोड़ा लगेगा, अभी आपको मुश्किल आपको लगेगा कि हाँ मेरे सामने ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपके लिए कि आपका जो जीवन है वो स्मूथली रास्ते पे चल पड़ेगा। और एक समय के बाद आप ये सोचोगे कि मेरा जो डिसीजन था ना, जिस समय मैं अपने आप को खत्म करना चाहता था, वो गलत था, आज मैं सही हूं। तो थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, थोड़ा जीवन एक अगर गलत रास्ते पे चला गया है या फिर गलत दिशा में आपका जीवन है, या फिर आपको बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हो रही है, तो उसको सहन करिए। देखो जीवन में मरना तो मृत्यु सभी को है, आज ना तो कल आपको आनी ही आनी है, लेकिन समय के अनुसार आए तो वो अच्छा है। आप किसी के लिए मरें, इससे बेहतर है किसी के लिए जिए। आपकी माँ भी है, आपके भाई भी है, आपकी बहन भी है, उनके लिए जिए। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं आपसे। उसको उनको आप एटीएम नहीं है उनके लिए, आप कुछ नहीं है, आप उनके लिए निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ भाव आपसे है, आपसे लगाव है, सब कुछ आपसे निस्वार्थ है। लेकिन जो आप जिसके लिए आप मरना चाहते हैं, उसका आपके साथ जो स्वार्थ है ना कि एटीएम बना रखा है आपके लिए, तो वो स्वार्थ आप उसके हटाकर आप अपने परिजनों से लगाइए, जो आपके माता पिता उनसे लगाइए, उनका प्रेम देखिए कि भाई मेरे से और भी तो प्रेम करते हैं। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस ना करें, अपने आप को ये ना समझें कि मैं इस दुनिया में अकेला ही हूं जिसके साथ मेरा ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो ये पीड़ा झेल रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी थाने में जाइए, वहां पर देखिए कि हाँ हर व्यक्ति के साथ में यही हो रहा है। और यही चीजें अगर आपके साथ में हो रही हैं तो आप बिल्कुल भी इस सब चीजों के बारे में मत सोचिए। समय धीरे धीरे चलता रहेगा, थोड़ा कठिन तो थोड़ा सरल आता रहेगा। इन सब चीजों के लिए आपको समझना है और अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है। अगर आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे और आप अगर मन से हार जाएंगे तो फिर आपके मन में भी यही चीजें आएंगी। आप सोचकर देखिए ना कि एक व्यक्ति जो विवेक सृजना जैसी कहानी सामने आई है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसी चीजें सामने आए। होप मत खत्म करिए, आप अपनी उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पर बने रहिए। और जीवन आपके लिए एक ना एक दिन ऐसा मौका या ऐसा समय जरूर देगा जहां पर जितना आज दुख सहा है आपने, उतना एक समय पर आपको सुख भी मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जीवन में जब जब दुख आया है तब तब आपको सुख की प्राप्ति जरूर हुई है। ये जो दुख आता है, ये समझ लीजिए कि सुख का एक संकेत है। दुख जो है आपको वो सुख का संकेत देता है, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। इस समय का आपको इंतजार करना है। उस समय के इंतजार के बाद जो है वो आपके जीवन में एक सवेरा होगा, आपका जीवन एक अच्छा होगा और आपको जीने का मन करेगा, आपकी इच्छा करेगी मुझे अब जीना है, अब नहीं मरना है। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखिए। एक समय बाद ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कभी भी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना हुआ हो। टाइम आने पर वो सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो बस मैं इतना करना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और कोई भी अगर आप हमसे कानूनी हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने का आपसे बहुत धन्यवाद।